दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। किसी भी जीवित व्यक्ति अथवा स्थान से इनका कोई संबंध नहीं है। पूरे इलाके में जहां तक भी नजर जाती थी, वहां तक बस धुंध फैली हुई थी। इलाके में ही नहीं, बल्कि मुझे तो लग रहा था जैसे धुंध मेरा पीछा कर रही हो। शीशे बार बार ऐसे सफ़ेद हो जाते थे जैसे कोई रुई के फाये उन पर बरसा रहा हो। मीलों मील आने के बाद भी उस धुंध से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा था। रुकी हुई गाड़ी में भी डर लगता था कि गलती से भी कोई दुर्घटना ना हो जाए। ऐसे में ना तो आगे बढ़ा जा सकता था और ना ही पीछे लौटा जा सकता था। जाने कैसी परीक्षा थी ये। बात कुछ घंटों की होती तो कोई बात नहीं थी। 2 दिन और 2 रात गुजर चुके थे ये सफ़ेद पर्दा आंखों पर पड़े, पर यह पर्दा था कि हटने का नाम नहीं ले रहा था। गाड़ी में ईंधन लगभग खत्म होने को था। हेडलाइट और टेल लाइट के साथ साथ बार बार वाइपर भी चलाने पड़ते थे, बल्कि रह रहकर हीटर भी ऑन करना पड़ता था। बैटरी जवाब देने के कगार पर आती तो गाड़ी बार बार ऑन करनी पड़ती थी। गनीमत थी कि मैं एक केन में अपने साथ थोड़ा पेट्रोल लेकर चला था, पर मैं जानता था कि इस तरह मैं ज़्यादा वक्त नहीं निकाल सकता था। खाने पीने का सामान भी लगभग खत्म हो चुका था। ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हूं। किसी इंसान का चेहरा देखे हुए काफी देर हो गई थी। आखिरी बार एक बैल वाले बाबा को ही देखा था, जिसने मुझे दोस्त बाबा के अड्डे का रास्ता समझाकर एक सुनसान सड़क पर डाल दिया था। दोस्त बाबा से सिर्फ चिट्ठी के माध्यम से ही बात की जा सकती थी। वो कहते थे कि ये सब कल पुर्जे और तकनीक राहु के अधिकार में है। कलयुग का असल अर्थ है कल पुर्जों पर चलने वाला युग। ये युग मानव को कल पुर्जों पर इतना निर्भर कर देगा कि एक दिन सोचना तो क्या, इंसान सांस भी इन्हीं मशीनों की मदद से लेगा। ये तकनीक इंसान के बुद्धि कौशल पर इस कदर कब्जा जमा लेगी कि खुद इंसान का वजूद खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो अपनी बात कहने के लिए किसी भी तकनीकी उपकरण की मदद नहीं लेते थे। कहते थे कि ये तकनीक और कलपुर्जे बाली की तरह हैं। जिस इंसान के साथ चिपकते हैं उसकी आधी शक्ति, खासकर मानसिक शक्ति, खुद में सोख लेते हैं। इंसान ये महसूस ही नहीं कर पाता कि कब उसका दिमाग धीरे धीरे कुंद होता चला जाता है। और ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए तो इंसान को वैसे ही सारे मोह त्यागने पड़ते हैं, तो काहे नए रिश्ते पालूं। एक नाता ईश्वर से और वही नाता प्रकृति से, जो ईश्वर के होने का साक्षात सबूत है। जो अपने मन मस्तिष्क पर काबू पा लेते हैं, उन्हें इन सब वैज्ञानिक उपकरणों की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। मनुष्य ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट रचना है और खुद में संपूर्ण है। उनकी बातें आज के व्यक्ति को कोरी बकवास लग सकती हैं, जो सोचने के लिए भी इंटरनेट पर निर्भर है, पर यह बात सीधी की सीधी मेरे मन में उतर गई थी। आध्यात्मिक और रहस्यमयी दुनिया के बारे में और जानने की इच्छा जाग गई थी, पर जिस काम के लिए मैं निकला था उसमें अड़चन आनी लाजमी थी। मेरी कुंडली देखकर उन्होंने बताया था कि मेरी ग्रह चाल इस तरह की है कि मैं
बड़ी तांत्रिक साधनाएं कर सकता हूं, पर आगे बढ़ने के लिए मुझे शूरा सिद्ध करना होगा। शूरा न सिर्फ छोटी बड़ी साधनाओं में मेरी मदद करेगा, बल्कि कहीं अड़चन आने पर मुझे रास्ता भी दिखाएगा। शूरा एक ऐसी पारलौकिक ताकत है जो खुद ही गुरु है और खुद ही गुलाम। एक बहुत ही दुर्लभ शक्ति जो कई भूतों, प्रेतों और तांत्रिक सिद्धियों को अपने बस में करके रखती है। और शूरा के साथ रहने से साधना में गलती हो जाने पर बुरा फल नहीं भोगना पड़ता। यानी खतरा और जिम्मेदारी शूरे की और सिद्धि आपकी। पर अगर शूरा गलती से भी नाराज हो गया तो तीनों लोकों में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। यदि शूरा सिद्ध करने के बाद उसकी इजाजत के बिना आपने कोई तांत्रिक साधना शुरू की तो वो रुष्ट होकर तुम्हारी जिंदगी को मौत से बदतर बना सकता है। इसकी साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मौत से गुजरना पड़ता है, काल से लड़ना पड़ता है। ऐसी ऐसी कठिन परीक्षा होती है कि ज्यादातर लोग बीच में ही इसकी सिद्धि का ख्याल तक छोड़ देते हैं। और इस सिद्धि की पहली कोशिश के लिए मैंने उनके कहने पर ऑफिस से 3 हफ्तों की छुट्टी ले ली थी। उनके हिसाब से अच्छी बात यह थी कि अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मैं कम से कम बीवी बच्चों के मोह से ग्रसित नहीं था। मेरे माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। अब तक का जीवन एक दूर की बुआ के घर ही बीता था। जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा था, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो जाने के बाद उनके घर में और मन में जगह कम हो गई थी। 30 की उम्र लांघ जाने के बाद भी मैं अपना परिवार शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। इंग्लिश लिटरेचर में डिस्टिंक्शन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद एक प्राइवेट पब्लिशिंग कंपनी में एडिटर की नौकरी लग गई थी, तो बस उसी से खर्चा निकल जाता था और समय भी कट जाता था। पर एक तंत्र मंत्र के लेखक की किताब एडिट करने के दौरान उस लेखक के द्वारा दोस्त बाबा के संपर्क में आने के बाद मेरी सोच में काफ़ी बदलाव आ गया था। कुछ विरक्ति सी हो गई थी। इस दुनिया से मोह भंग सा हो गया था। वैसे तो अनाथ बच्चा बहुत छोटी उम्र में ही काफ़ी बड़ा हो जाता है। जिसके माता पिता छोटी उम्र में चले जाते हैं वो अपने साथ उसका बचपन भी ले जाते हैं। बचपन से ही गंभीरता मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। पर दोस्त बाबा से संपर्क करके ऐसा लगा जैसे कोई पिछले जन्मों का नाता है इनसे। ऐसे ही उनका नाम दोस्त बाबा नहीं था। मैंने आज तक उनकी कोई फोटो नहीं देखी थी, पर सुना बहुत था उस लेखक से उनके बारे में। खैर, इस धुंध के साथ साथ अब सर्दी भी लगने लगी थी। तभी गाड़ी के पीछे के 2 दरवाजों पर दस्तक हुई और मैंने देखा तो 2 लंबे चौड़े व्यक्ति गाड़ी के पिछले दरवाजे खटखटा रहे थे। मैंने अपना शीशा हल्का सा नीचे कर उनसे पूछा कि आप कौन हैं और क्या चाहिए। तो वो बोले, हम दोस्त बाबा के वीर हैं, उन्होंने हमें भेजा है आपको लाने के लिए। दोस्त बाबा के वीर? मैं सोच में पड़ गया। तो वो बोले, हमें दोस्त बाबा ने सिद्ध किया हुआ है। आपको शायद ये बात अभी समझ न आए, पर हमारा उद्देश्य आपका कुछ बुरा करना नहीं है, बल्कि हमें आपको सही सलामत उन तक पहुंचाना है। पर इतनी धुंध में ये कैसे होगा? तो वो बोले, आप चिंता मत कीजिए, आपकी गाड़ी के आगे थोड़ी दूरी पर एक और गाड़ी खड़ी है, आप उसमें चलकर बैठिए और ये आपकी गाड़ी ये दूसरा वीर ले आएगा। आप मेरे साथ आइए, वो गाड़ी मैं चलाऊंगा। आप इत्मीनान से पानी पीजिए और उस गाड़ी में आपके लिए थोड़ा भोजन रखा है, उसे ग्रहण कीजिए। किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। मैंने सोचा कि आखिर मेरे पास चारा भी क्या है। इस गहरी धुंध में खड़े रहना भी तो मुश्किल है और कुछ ही समय में गाड़ी का ईंधन भी खत्म हो जाएगा। 2 दिन तो पहले ही निकल चुके थे
अब और समय खराब करने से क्या फायदा था। तो मैं उस वीर की बात मानते हुए उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गया और दूसरे वीर ने मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लिया था। मुझे काफ़ी थकान हो गई थी और भूख भी जोरों की लगी थी। उस गाड़ी में खाने पीने का इतनी तरह का सामान रखा था कि मेरी भूख और भड़क गई थी। मैंने जमकर खाया पिया और थोड़ी ही देर में मुझे थकान की वजह से गहरी नींद आ गई थी। दोनों गाड़ियां उस गहरी धुंध में दोस्त बाबा के अड्डे की ओर बढ़ चली थीं। जब मेरी आंख खुली तो देर रात हो चुकी थी। गाड़ी अब भी अपनी रफ्तार से सड़क नाप रही थी, पर जब मैंने ड्राइविंग सीट की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था और गाड़ी थी कि खुद ब खुद अपनी रफ्तार लिए हुए थी। मैंने बार बार उस वीर की गाड़ी से पीछे की ओर देखा तो पीछे मेरी गाड़ी मौजूद नहीं थी। उस सुनसान अंधेरी सड़क पर अपने आप चलती गाड़ी में बैठा मैं डर से बुरी तरह चीखने लगा कि तभी वो वीर ड्राइविंग सीट पर प्रकट हो गया और बोला, शोर क्यों मचा रहे हो? यहां इस वीराने में तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हें वहां पहुंचाने के अलावा कोई काम नहीं है? बाबा ने किसी और काम पर भेजा था तो यहां मैं तुम्हारी गाड़ी चलाने के लिए एक प्रेत को छोड़ गया था। तुम ऐसा चीखे कि उस प्रेत के कहने पर मुझे वापस आना पड़ा। और मेरी गाड़ी वो कहां गई? घबराओ मत, वो बाबा के अड्डे पर पहुंच चुकी है। तुम पीछे रखा ताजा खाना खाओ और अब मुझे जाने दो। दोस्त बाबा मेरा इंतजार करते होंगे। किसी बात की चिंता मत करना, मेरा प्रेत तुम्हें ठीक समय पर ठीक ठाक वहां पहुंचा देगा। और इतना कहकर वो वीर गायब हो गया था। इस पूरी बातचीत के दौरान गाड़ी एक पल भी नहीं रुकी थी, पर ड्राइविंग सीट पर कोई दिखाई नहीं देता था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी। कुछ देर तो मैं डर से कांपता रहा, पर फिर मुझे उस तंत्र मंत्र की किताब में लिखी बातें याद आईं तो मैं थोड़ा सा होश में आ चुका था, थोड़ा संभल गया था। हाँ, भूख मेरी रफू चक्कर हो चुकी थी। इस दौरान मैंने एक दो बार उस अदृश्य प्रेत से बात करने की कोशिश की, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, कुछ एक अजीब सी सीटी रह रह कर उस गाड़ी में सुनाई देती थी। भगवान को याद करते हुए मैंने एक बार फिर से खुद को नींद के हवाले कर दिया था। सूरज की तेज किरणें कार की विंड स्क्रीन से पार हो आंखों को चौंधी आने लगी तो मेरी आंख खुली। वो गाड़ी एक चेक नाके पर रुकी हुई थी और मेरे साथ की सीट पर वही वीर बैठा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं तो वो बोला, सभी चेक नाकों पर मुझे गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर हाजिर होना पड़ता है, वरना एक बिना ड्राइवर की चलती गाड़ी बहुत बड़ी खबर बन जाएगी और हम लोग अपनी दुनिया के राज आम लोगों पर जाहिर नहीं होने दे सकते। खैर, यह आखिरी नाका है। कुछ ही देर में तुम दोस्त बाबा के अड्डे पर पहुंच जाओगे। चाहो तो पीछे रखा फ्रेश नाश्ता कर सकते हो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अब कितनी देर का सफ़र और है? बस कोई 30-40 मिनट लगेंगे। अब आगे ना तो कोई नाका है और ना ही कोई आबादी। हाँ, दोस्त बाबा के अड्डे के पास एक छोटी सी बस्ती है, पर वो सब दोस्त बाबा को जानते हैं और इस तरह के करिश्मों के आदी हैं। लालची नहीं हैं और बाबा उनके लिए भगवान हैं। चलो, जैसे बाकी का सफ़र कटा है वैसे ही आगे का सफ़र तय होगा। और ये कहकर एक बार फिर वो हवा में कहीं गायब हो गया था। सूरज निकलने से मौसम साफ हो चुका था। गाड़ी थोड़ी देर में एक कच्ची सड़क पर उतर चुकी थी। कुछ छोटे छोटे बच्चे गाड़ी के साथ दौड़ने लगे थे। आसपास सादे लिबासों में
गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में जुट गए थे। कुछ दूर से कहीं से किसी हवन कुंड से खुशबू भरा धुआं उठता दिखाई दे रहा था। कुछ दूरी पर ही मुझे मेरी गाड़ी भी खड़ी दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया था कि दोस्त बाबा का अड्डा कहीं आसपास ही है और मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। कुछ ही देर में वो दोनों वीर जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा था, वो दोनों मेरी गाड़ी का सहारा लेकर बिल्कुल किसी आम आदमी की तरह खड़े मुझे देख रहे थे। आओ आओ, बाबा ने तुम्हारे लिए एक कमरे में इंतज़ाम करवाया है, वहाँ जाकर नहा धोकर आराम करो। रात 8 बजे दोस्त बाबा के दर्शन के लिए तैयार रहना। मैंने वहाँ खड़ी अपनी गाड़ी से अपना सामान निकाला और हैरान हो गया कि किस तरह ये गाड़ी दूसरी गाड़ी से पहले ही यहाँ पहुँच गई थी। अहंकार, अहंकार है तुम्हारे सवाल का जवाब, उनमें से एक ने जवाब दिया। जी, अहंकार? हाँ, अहंकार। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी मिट्टी, पानी, आग, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये सृष्टि बनी है और इन तत्वों को मलिन करने, मैला करने आता है अहंकार, जो सबसे ज्यादा मनुष्यों में होता है, सिर्फ इसलिए कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, या इन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सोचने समझने की ताकत सबसे ज्यादा है, यानी उनका दिमाग, उनकी सोच, उनका वजूद बाकी सभी प्राणियों से बेहतर है। बाकी सब प्राणी तो प्रकृति के नियमों से बंधे हैं, पर मनुष्य सोचते हैं कि वो प्रकृति से कहीं ऊपर हैं। कभी धूप में रोते हैं तो कभी छांव में, कभी सर्दी में तो कभी गर्मी में। जो मांगे वो मिल जाए तो पल भर की खुशी दिखा बाद में उसे ही अपने दुख का कारण बना लेते हैं, और जो ना मिले तो उसका रोना रो रो कर सबको दुखी कर डालते हैं। चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, डाका डालते हैं, आतंकवाद करते हैं। हजारों की जान लेकर भी इनका अहम शांत नहीं होता। और चाहिए, और चाहिए। जरूरत और लालच में फर्क भूल जाते हैं। भूख के लिए नहीं खाते, स्वाद के लिए खाते हैं। भूल जाते हैं कि जरूरत से ज्यादा लेने वाले को चोर कहा जाता है। इसलिए जैसे बंद पड़े पुराने गोदामों में झूठ बोलकर जमा किया अनाज सड़ता है, वैसे ही इनके दिमाग में जमा अहंकार से भरे विनाशक विचार इनके मन के गोदाम में रखे अच्छे विचारों को भी सड़ा डालते हैं। बस इसी अहम की वजह से बाकी सब चीजों को, बाकी सारे प्राणियों को तो चुटकी में हम यहां से वहां पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं होता, बस समर्पण होता है। पर तुम मनुष्यों में अहंकार का बोझ इतना ज्यादा होता है कि हम जैसे वीर भी उसे उठा नहीं सकते। ऐसे जीते हो जैसे कभी मर ही नहीं सकते। इतना इकट्ठा करते हो जिसका आधा भी उपयोग नहीं कर पाते। समझे? मैं सर से पांव तक शर्म और ग्लानि से भर गया था, इसलिए मौन ही रहा। शब्दों के किसी तेज कुल्हाड़े से मेरे अहंकार पर बहुत भीषण चोट की गई थी। मैं चुपचाप अपना सामान ले बिना मुड़कर उनकी ओर देखे उनके बताए कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर सीधा बिस्तर पर पड़ गया था। बिस्तर क्या, एक छोटी सी खाट थी जिस पर गद्दा बिछा हुआ था। उसके ऊपर एक कंबल रखा हुआ था जिसे मैंने ओढ़ा और थकान ज्यादा होने के कारण जल्द ही सो गया था। आंख सीधा शाम को खुली। बिस्तर से उठा तो देखा कि सामने एक छोटी सी मेज पर एक जलती लालटेन, गर्म चाय और कुछ खाने की चीजें रखी थीं। थोड़ा जलपान कर मैं नहा धोकर कुछ 1 घंटे बाद तैयार हो गया था और सोच रहा था कि कैसे होंगे दोस्त बाबा, कैसे दिखते होंगे, क्या करवाएंगे मुझसे, क्या ये पूरा अनुभव मेरे जीवन को एक नई दिशा दे पाएगा। सोचते सोचते रात के 8 बज चुके थे। दिन भर इंसान के कर्मों की आंच झेलती धरती से उठती कालिख ने आसमान को भी अपना रंग दे दिया था। ठीक उसी पल मेरे कमरे के दरवाजे पर एक महीन दस्तक हुई।
दरवाज़ा खोल मैंने बाहर निकलकर देखा तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। सर्द हवा का एक झोंका मेरे पास से गुजर गया था। चारों तरफ गहरा अंधकार था। बिजली के किसी उपकरण का कोई नामो निशान नहीं था। कहीं कहीं छोटे छोटे दियों, लालटेनों और मशालों से हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी। मैंने कमरे की चौखट से बाहर कदम रखा ही था कि अचानक मुझे अपने पास ही हल्की सी रोशनी, आंच और मिट्टी के तेल की बास का एहसास हुआ। चलो, समय हो गया है का वाक्य मेरे कानों में पड़ा। आवाज उसी वीर की थी जो मुझे यहां तक लाया था, और वो ठीक मेरे पीछे उसी कमरे में अपने हाथों में एक जलती मशाल लिए खड़ा था। मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई थी। थोड़ा ठिठक कर मैं चुपचाप उसके साथ चल पड़ा था। थोड़ा आगे जाकर एक छोटा सा तालाब था। उसके साथ से निकलते हुए उस मशाल की रोशनी में मैं अपना धुंधला सा अक्स उस तालाब में देख रहा था। पीछे उस वीर की जगह एक काली सी छाया वो मशाल उठाए मेरे पीछे पीछे चल रही थी। कुछ कदम दूर बरगद का एक मोटा सा तना दिखाई दे रहा था, इतना बड़ा और चौड़ा कि जैसे बरगद के 2-3 तने आपस में गुथे हों। उन बरगदों के पेड़ों के ऊपर बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जिसमें से हल्का सा प्रकाश फूट रहा था, जिसमें बरगद से लटकी बेलें किसी पेड़ से लटके अजगरों की तरह झूल रही थी। दूर कहीं से उड़ती जंगली जानवरों की आवाजें माहौल में सिहरन पैदा कर रही थी। उस वीर के इशारों पर हम घूमकर बरगद के तनों के पीछे पहुंचे तो वहां उस झोपड़ी तक एक बड़ी सी लकड़ी की सीढ़ी लगी थी, जिस पर चढ़कर उस वीर के पीछे पीछे मैं भी उस झोपड़ी में दाखिल हुआ। सामने एक दुबला पतला मध्यम कद का अधेड़ सा आदमी जमीन पर रखे एक स्टोव पर एक छोटी सी पतीली में पेड़ की मोटी टहनी से बनाई कड़छी हिला हिलाकर कुछ खिचड़ी जैसा पका रहा था। उस पतीली से उठता धुआं खाने के मसालों की ऐसी महक लिए हुए था जो कई सालों से मेरे नथनों से होकर नहीं गुजरी थी। उस महक से अचानक मुझे काफी तेज भूख लगाई थी। मेरी जीभ उस खिचड़ी का एक चम्मच चखने को आतुर हो उठी थी। उस व्यक्ति ने मुझे एक और जमीन पर बैठने का इशारा किया और 2 कटोरियों में वो खिचड़ी डालकर एक मेरे सामने और दूसरी खुद लेकर बैठ गया। उस झोपड़ी में हल्की लालटेन की रोशनी में हम 2 जन उस सादी खिचड़ी को ऐसे खाने लगे जैसे कि वो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन हो। जाने क्यों उनसे जान पहचान करने से पहले मैं सीधा उनकी खिचड़ी से जान पहचान कर गया था। कुछ ही पल लगे होंगे उस खिचड़ी को गले में उतारने में। उसका स्वाद और मसालों की महक मेरी जीभ से सीधा मेरे मन में उतर गई थी। तभी मैं थोड़ा संभला और हाथ जोड़कर बोला, जी आप दोस्त बाबा हैं ना? दोस्त बाबा? तुम्हें दोस्त बाबा ने यहां बुलाया है? जी हां, तो आप दोस्त बाबा नहीं हैं? ठहर, अभी बुलाता हूं उसे। और उसके साथ ही उन्होंने अपने गले में पड़े लाल धागे से किसी लॉकेट की तरह लटकी एक छोटी सी पीतल की चाबी लेकर अपने माथे पर रगड़नी शुरू कर दी। उसे तेज तेज अपनी खाल पर रगड़ते हुए बोले, नीली छतरी तेरी माया, तूने कहा संसार में आया, तुझको कभी भी नहीं भुलाया, जल्दी आ मैंने तुझे बुलाया। और ये बोलते बोलते वो माथे पर चाबी रगड़ते रहे। उनका माथा सुर्ख लाल हो चला था। उनके चेहरे की रंगत एकदम बदल चुकी थी। अचानक चेहरे पर एक नूर सा रोशन हो गया था। ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें बड़ी हो गई हों। धीरे धीरे होठ फड़फड़ाते रहे और अचानक बैठे बैठे धरती पर जा गिरे।
मैं अभी सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी वो धीरे से उठे और बोले, आओ बेटा आओ, स्वागत है तुम्हारा। जाओ उस पतीले में से एक कटोरी खिचड़ी लाओ, बड़ी भूख लगी है। पर अभी तो आपने एक कटोरी खिचड़ी खाई थी। अरे वो तो उसने खाई थी, वो तो पेट भर के चला गया। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। जाओ जाकर ले आओ। मैं हैरान था, एक ही शरीर पर कुछ देर पहले और अभी में इतना अंतर। ऐसा कैसे संभव है कि एक ही शरीर पर दो अलग वजूद? क्यों बेटा, तुम लोग अपने घर किराए पर नहीं देते? जी देते हैं, बस बिल्कुल ऐसे ही मैंने इसका शरीर किराए पर ले रखा है। मैं तो यहां वहां भटकता था, पर एक दिन इसका मकान खाली देखा तो घुस गया। शायद गलती से इसका बुलावा आ गया था। उसके कुछ देर बाद इसने लौटकर दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा तो मैंने खोल दिया, पर यह तय हुआ कि हम दोनों इस 5 तत्व के पिंजरे में साथ रहेंगे। इसके बचपन की बात थी, अब तो साथ रहते जमाने हो गए। बाहर के सब काम ये करता है और मन और आत्मा की जरूरतें मैं पूरी करता हूं। दिन में वो जागता है और रात में मैं। बस ये चाबी ही उस ताले को खोलती है जिससे हम अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। ला खिचड़ी दे, रात भर काम करना है। ला इसी कटोरी में दे दे। हम दोनों एक ही बर्तन का इस्तेमाल कर लेते हैं। और उनकी बात मानते हुए मैंने चुपचाप पतीले में बचा खिचड़ी का आखिरी हिस्सा उस कटोरी में पलटकर उनके सामने रख दिया था। एक ही बार में पूरी कटोरी मुंह से लगा उन्होंने खाली कर दी थी। उनके चेहरे पर तृप्ति का एक भाव था। इसके बाद उन्होंने अपनी जेब से 4 कीलें निकाली जो लगभग लाल ही थी। एक हाथ हल्का सा घुमाया तो दिखा हथेली के बिल्कुल नीचे कलाई के पास 2 छेद थे, जिनमें उन्होंने 2 कीलें घुसाई और बाकी 2 कीलें बिल्कुल ऐसे ही दूसरी कलाई के पास बने 2 छेदों में घुसाई। एक पल के लिए उनके चेहरे पर हल्की सी टीस दिखाई दी, पर दूसरे ही पल एक सुकून सा उभर आया था। शरीर तो बस एक साधन है बेटा, और 5 इंद्रियां शुरुआत। आत्मा की यात्रा अनंत है जो इस शरीर से मोह करके पूरी नहीं हो सकती। हां, ये प्रक्रिया सबके लिए नहीं है और साधना की बहुत ऊंची अवस्था है, इसलिए सिर्फ इसे देखकर समझा नहीं जा सकता। इसके लिए योग्य गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। बिना जाने ऐसे अपने शरीर को कष्ट देना ऊपर वाले के नियमों के खिलाफ है। यह मैं जो भी कर रहा हूं वो मेरे अपने गुरु के मार्गदर्शन से कर रहा हूं। उनके घाव पक्के और सूखे थे। वो कील बिना खून की एक बूंद टपकाए कलाइयों के पास के छेदों में शरीर के ही किसी अंग की तरह टिक गई थी। इसके एकदम बाद वो उठकर खड़े हुए और बोले कि आओ नीचे चलते हैं, आगे की साधना नीचे जाकर होगी। झोपड़ी से निकलकर जैसे ही हमने बाहर देखा तो नीम अंधेरा फैला हुआ था। धीरे धीरे पैर जमाते हुए हम दोनों उस ऊंची सीढ़ी से नीचे उतर आए। बाबा मौन थे। वो कच्ची मिट्टी से बनी छोटी सी पगडंडी अपने में काफी नमी समेटे हुए थी। बीच बीच में किसी छोटे से कंकर पर पैर पड़ जाता, पर कुल मिलाकर लंबे सफर से थके हुए पैरों को बड़ा आराम मिल रहा था। पर साथ साथ उन अंधेरे से गुजरते हुए हम एक छोटे से जंगल में घुस आए थे, जिससे वातावरण काफी भयावना और रहस्यमयी हो गया था। थोड़ा आगे पहुंचकर एक जगह पर समतल सी जमीन का टुकड़ा दिखाई दिया, जहां एक छोटा सा दिया जल रहा था। वो छोटा सा दिया आसपास फैले अंधेरे से अकेला ही टक्कर ले रहा था। उस हल्की सी रोशनी में देखा तो दोनों वीर उस दिए के दोनों ओर सर झुकाए खड़े थे। उनका कद पहले से भी लंबा लग रहा था और दोनों अपने कंधे पर
दो मृत शरीर टांगे हुए थे। उन मुर्दा शरीरों पर कपड़े का एक कतरा तक नहीं था। बाबा के इशारे पर उन्होंने वो लाशें कुछ दूरी पर आमने सामने रखी और बाबा को प्रणाम कर वहां से गायब हो गए थे। उनके ऐसे बार बार गायब होने से मेरा दिल धक से रह जाता था, पर इसके साथ ही विश्वास होता था कि इस दुनिया में कितनी विचित्रता भरी हुई है। ऊपर से आम दिखने वाली ये दुनिया अगर ध्यान से देखी जाए तो कितनी खास हो सकती है। बाबा खुद एक मुर्दे पर जा बैठे और मुझे दूसरे मुर्दे पर जाकर बैठने का इशारा किया। मैं डर और घबराहट से कांप सा रहा था तो बोले, साधना में डर सबसे बड़ा दुश्मन है। चुपचाप आकर यहां शव पर बैठ जा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। मैं हिम्मत कर किसी तरह उस शव पर बैठ गया, पर डर लगता था कि मेरे शरीर का बोझ इस पर आते ही इसके नाक, कान और आंखों से लहू की धारें फूट पड़ेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक अजीब बात हुई कि जैसे ही मैंने उस शव का आसन ग्रहण किया, मुझे ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए वो तेजी से फड़फड़ाया और शांत हो गया हो। दिए की लौ अचानक ऊंची हो गई थी। बाबा ने आंखें मूंदी और तेज तेज ताली बजाना शुरू कर दिया। पास से हाथ बढ़ाकर उस नम मिट्टी में उंगलियां फिराते हुए एक मुट्ठी मिट्टी निकाली और अपने पीछे फेंक कर बोले, जा सवार जा, इन मुर्दों की जान कहां है? ढूंढ उसे, जगा उसे, खींच उसे तूला। ढूंढ उन्हें मसानों में, पिंड पड़े वीरानों में। डर मत, डर मत, दौड़ जा सरपट, गिरा खौफ की तू दीवार, जा सवार जा। कोई 15 मिनट आंखें मूंदे वो इस मंत्र को बुदबुदाते रहे। धीरे धीरे उनकी आवाज तेज होती चली गई। अंत में तो लगभग चिल्लाना शुरू कर दिया था। अचानक उन्होंने चिल्लाना बंद किया और कुछ बड़बड़ाने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई उनके कान में कुछ कह रहा है, पर वहां हम दोनों और उन दो लाशों के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद उनके गले से एक चीख सी उभरी और वो अपने होश खो उस मुर्दे से हटकर जमीन पर आ गिरे। घोर आश्चर्य! उसी पल उस मुर्दे ने अपनी आंखें खोल दी, उठकर उन बेहोश बाबा के शरीर पर आ बैठा और मुंह से अजीब सी आवाजें निकालता हुआ तेज तेज ताली बजाने लगा। मैं बर्फ सा वहीं जम गया था। तभी मुझे भी एक जोर का धक्का लगा और मैं भी जमीन पर आ गिरा। मेरे नीचे बिछा हुआ शव अचानक उठ बैठा और मेरे ऊपर बैठकर वो भी ताली बजाने लगा और अजीब अजीब आवाजें करने लगा। उन दोनों मुर्दों के चेहरे लगभग सूखी हुई खोपड़ियों जैसे लग रहे थे। मैं डर से बुरी तरह कांप रहा था। बदन बुरी तरह अकड़ गया था और उस मुर्दे का बोझ मुझसे संभाले नहीं संभल रहा था। मन ही मन बाबा को कोस रहा था कि पहले उन्होंने मुझे उस विधि की भयानकता के बारे में क्यों आगाह नहीं किया। कभी परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र खोलकर दिखाया जाता है रे? बाबा की आवाज कानों में पड़ी तो कुछ हौसला हुआ कि वो बेहोश नहीं है। अचानक हवा ने काफी तेजी पकड़ ली थी। वो दोनों जिंदा मुर्दे जोर जोर से अपनी छाती पीटने लगे और चिल्लाने लगे, शूरा शूरा जल्दी आ, हम मुर्दों को राख बना, अटक गए हैं हम इस पार, आकर तोड़ दे ये दीवार। शूरा शूरा जल्दी आ, हम मुर्दों को राख बना। उनकी भयानक आवाजें उस सुनसान में गूंजती रहीं।
कुछ देर बाद वो दोनों मुर्दे हमारे शरीरों पर से उठे और एक दूसरे का हाथ पकड़े अंधेरे के साम्राज्य का हिस्सा बन गए। वो छोटा सा दिया कुछ देर जलता रहा और उसके बाद उसकी लौ फड़फड़ाकर अचानक शांत हो गई थी। बाबा और मैं दोनों उठे और धीरे धीरे वापस उन्हीं बरगद के गुंथे हुए पेड़ों के नीचे पहुंच गए। बाबा की आज्ञा से मैं अपने कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गया था। मैंने तय किया कि मैं अब और यहां नहीं रुकूंगा। यह विकट साधना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपना सामान लेकर बाहर निकला और अपनी गाड़ी ढूंढने लगा, पर दूर दूर तक गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। ध्यान से देखा तो सामने का दृश्य देखकर पांव कांप गए थे। थोड़ी दूर वही दोनों मुर्दे पूरी तरह नग्न अवस्था में एक पगडंडी के किनारे बैठे मुझे घूर रहे थे। मेरी हड्डियों में सिहरन सी दौड़ गई थी। रात के 3 बज चुके थे। शरीर और मन दोनों बुरी तरह थक चुके थे। वापस कमरे में लौटने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैं वापस लौटा और कमरे में आकर सो गया। सुबह जागा तो सामने चाय और ताज़ा नाश्ता रखा था। कोई दिख नहीं रहा था, पर एक बार फिर कहीं से हवन का धुआं उठता दिखाई दे रहा था। मैंने अपना सारा दिन कमरे में ही बिताया। समय समय पर खाना पानी खुद ब खुद ही उपलब्ध हो जाता था। रात ढलते ही वही पिछली रात वाला क्रम चला। दोस्त बाबा का वीर मुझे लेने आया। उस झोपड़ी में जा खिचड़ी खाई गई। दोस्त बाबा को उस बूढ़े शरीर में बुलाया गया और वो कीलें एक बार फिर उनकी कलाइयों के पास बने छेदों में घुसा दी गईं। हम सीढ़ियां उतर साधना के लिए उसी टिमटिमाते दिए के पास पहुंच गए। वो वीर उन मुर्दों को एक बार फिर ले आए थे। आगे का क्रम बिल्कुल वैसा ही चला। न मैं वहां से निकल पाया और न ही खुद को साधना में जाने से। 5-6 रात गहन साधना में गुजारने के बाद एक रात जब मैं 3 बजे लौटकर अपनी चारपाई पर लेटा, कुछ देर बाद 2 लोगों की सरगोशियां सी सुनाई दी। कमरे में लालटेन की लौ मध्यम रोशनी से टिमटिमा रही थी, पर आवाजें थीं कि बहुत पास से आती महसूस हो रही थी। और महसूस हुआ कि ये कहीं दूर से ही नहीं बल्कि कमरे में से ही आ रही हैं। पर कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। थोड़ी देर में उन आवाज़ों के साथ साथ चारपाई बुरी तरह कांपने लगी और कांपते कांपते अचानक हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गई थी। इतने दिन तक भयानक मंजरों से गुजरने के बाद भी मैं सिहर के रह गया था। फिर भी किसी तरह हिम्मत कर उस कांपती चारपाई के नीचे देखा तो वो दोनों मुर्दे उस चारपाई के नीचे लेटे आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। मैंने घूमकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ देर बाद चारपाई का फड़फड़ाना बंद हुआ और उन मुर्दों की आवाजें आना बंद हो गईं। इसके बाद हर रात कोई न कोई खौफनाक वाकया पेश आता रहा, बल्कि कई बार तो दिन में भी खौफ की हदें पार हो जाया करती थीं। दोस्त बाबा से सिर्फ रात में मिलना होता था। उस वीर के हर रात आने से पहले मैं पूरा दिन अकेले ही गुजारने पर मजबूर था। अनजानी जगह थी और उस अड्डे से बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी मुझे। यही क्रम कुल मिलाकर कुछ 13 रातों तक चलता रहा। मन में एक गहरी उदासी के साथ साथ दुनिया के लिए विरक्ति का भाव भी आ गया था, जैसे मैं 2 दुनियाओं के बीच का यात्री बनकर रह गया था। पर 13वीं रात जो हो गुजरा उसने मेरे दिलो दिमाग को भी 2 हिस्सों में चीर कर रख दिया था। तंत्र मंत्र के बारे में कुछ हद तक तो जानकारी थी मुझे, पर जानकारी होने और प्रत्यक्ष अनुभव होने में आकाश पाताल का अंतर है। हमारे दिमाग में हमारे देवताओं फरिश्तों की ही नहीं बल्कि शैतानों और रूहों की भी छवि हमारे शरीर की तरह ही होती है। 2 हाथ, 2 पैर, वही चेहरा मोहरा और गर्दन। पर तंत्र मंत्र की गुप्त साधनाएं करने वाले जानते हैं कि तांत्रिक शक्तियों का रूप और रंग ऐसा होता है जो हम हमारे ख्वाबों ख्यालों में भी
नहीं सोच सकते। 13वीं रात पहले तो वो दोनों वीर उन मुर्दों को लेकर हाजिर हुए। दोस्त बाबा और मैं हर रात की तरह उस रात भी शव साधना में बैठ गए। इससे पहले कि मुर्दे जागते, वो दोनों वीर फिर से 2 बड़े से बोरे लेकर हाजिर हुए और दोस्त बाबा के इशारे पर उन बोरों को जमीन पर उलट दिया गया। उस छोटे से टिमटिमाते दिए की लौ की हल्की रोशनी में दिखा कि एक बोरे में कोई 18-20 मीटर लंबा किसी अजगर का कंकाल था और दूसरे बोरे में किसी विशालकाय जानवर की बड़ी सी खोपड़ी, जिसे देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये किस जानवर की हो सकती है। शूरा शूरा जल्दी आ, हम मुर्दों को राख बना। अटक गए हैं हम इस पार, आकर तोड़ दे ये दीवार। भटक रहे मसानों में, पिंड पड़े वीरानों में। शूरा शूरा जल्दी आ, हम मुर्दों को राख बना। जिन मुर्दों पर बैठे हम ये सारा प्रकरण देख रहे थे, उनकी आंखें फटी थीं और उनके होंठ जोर जोर से हिलकर लगातार ये बोल रहे थे। इसके साथ ही उनके बदन तेजी से कांप रहे थे। मेरे शरीर की रगों में दौड़ता लहू उस पल शायद रुक गया था। मेरी छाती का अंदरूनी हिस्सा लरज कर रह गया था। कानों के पिछले हिस्से से चिंगारियां सी गुजर गई थी। उन वीरों ने उस खोपड़ी को उस अजगर के सिर की जगह बैठाया और दोनों अंधेरे के कोयले में कहीं खो गए। दूर से दिखा तो उन बरगदों पर बनी दोस्त बाबा की झोपड़ी से आती रोशनी फड़फड़ाकर शांत हो गई थी। ऐसा लगा जैसे उस काले आसमान ने जमीन के उस टुकड़े को अपने हाथों से काजल का टीका लगा दिया हो। हवा चलनी बंद हो गई थी। वो सुनसानियत भी शायद खौफ से कांप गई थी। तो मैं तो बस एक मामूली इंसान ही था। दोस्त बाबा मेरी हालत भांप गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे समझाया कि आज इस साधना की आखिरी रात है, इसीलिए ज्यादा भयानक हो चली है। घबराओगे और डरोगे तो शैतानी ताकतें तुम पर काबू पा लेंगी या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। आंखें मूंद लो और चाहे धरती कांपे, बदन सुलगता महसूस हो, आसमान गरजे या लगे किसी भयानक जानवर ने तुम पर हमला बोल दिया है, कुछ भी हो जाए, पर जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। इसके साथ साथ दोस्त बाबा के बताए मंत्र का जाप लगातार चलता रहा। पहले तो ध्यान लगाना काफी मुश्किल था। वो मुर्दे रह रहकर हिलते थे, चिल्लाते थे और मुझे खुद पर से गिराने की कोशिशें करते थे, पर जान का खतरा था। तो बाबा का आदेश मिलने तक मैंने शायद पलकों में गोंद भर लिया था। सन्नाटा इतना था कि शायद मेरे दिल की धड़कनों की धमक दोस्त बाबा की अंधेरी झोपड़ी को भी सुनाई देती होगी। पर कुछ देर बाद मैंने खुद को इस कदर उस सन्नाटे के हवाले कर दिया कि धीरे धीरे मेरी धड़कनें भी लगभग मौन हो गई थी। कई बार बदन सुलगता महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई पूरे बदन में कांटे चुभा रहा है। कई कई बार तो बेहोशी सी छाने लगती, पर उन मुर्दों की हरकतों से वजूद होश का दामन नहीं छोड़ पाता था। रात रिश्ती रही, पर अंधेरा अब मेरे मन में ही नहीं बल्कि बाहर कहीं जमा हो रहा था। अंतर मन में कुछ देर की साधना के बाद एक रोशनी सी फैल गई थी। बदन सुन्न सा हो गया था, पर इंद्रियां जागृत हो गई थीं। स्थूल आंखें बंद हुईं तो अंतर मन के चक्षु खुल गए थे। काफी समय बाद दोस्त बाबा का हाथ मेरे कांधे पर पड़ा। आंखें खोलकर देखा तो उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। दूर कहीं 2 चिताओं से उठता धुआं दिखाई दे रहा था। अपने नीचे और सामने देखा तो उन मुर्दों का नामो निशान भी नहीं था। रात को वीरों के द्वारा सामने बिछाया गया किसी अजगर का विशाल कंकाल और उसके ऊपर टिकाई गई वो खोपड़ी भी गायब हो चुकी थी। मुबारक हो बेटा, शूरा तुमने सिद्ध कर लिया है।
तुम्हारी साधना सफल हुई। दोस्त बाबा की आवाज मेरे कानों में गूंजी। वो मुर्दे बाबा? शूरा ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और अब वो मुर्दा शरीर राख में तब्दील हो रहे हैं। वो जो 2 चिताएं सामने जल रही हैं वो शूरा ने ही उनके लिए तैयार कर जलाई हैं। पर शूरा कहाँ है बाबा? क्या मैं उसे देख सकता हूं? थोड़ा समय दो, अपनी मर्जी से जब चाहेगा शूरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, अब मेरा लौटने का समय हो गया है। मकान किराए का है, दूसरा किराएदार पौ फटते ही लौटेगा। बाबा क्षमा कीजिए तो एक बात पूछूं? हाँ बोलो बेटा। या आप इस जगह को अपना अड्डा क्यों कहते हैं? अड्डे पर तो नशा किया जाता है या जुआ खेला जाता है, और खुद को आप दोस्त बाबा क्यों कहते हैं? बेटा जुआ तो मैं हर रात खेलता हूं, अपनी जिंदगी के साथ इन खतरनाक साधनाओं को करते हुए, और नशा है मुझे मानवता की मदद करने का। खुद को दोस्त कहता हूं तो लोग अपने मन की बात खुलकर बता पाते हैं और किसी आम बाबा की तरह मुझसे खौफ नहीं खाते। चलो चलता हूं, आज तुम आराम करो और कल सुबह यहां से विदाई लेना। रास्ते में कहीं अटको तो मेरे वीर तुम्हें सही सलामत उस मुसीबत से निकाल घर पहुंचा देंगे। और इतना कहकर बाबा बरगद के गूंथे पेड़ों पर बने अपने घोंसले की ओर चले गए। दिन भर आराम करने के बाद रात कुछ 11:30 के करीब मेरी आंख खुली तो कमरे में एक भयानक बड़े अजगर सा जीव जमीन पर बड़ी सी कुंडलियां मारे बैठा मुझे देख रहा था। उसका सर एक भयानक शेर का था, पर चेहरे की जगह एक इंसानी खोपड़ी थी। मैंने ऐसा कहर पहले ना तो कभी देखा था और ना ही कभी सोचा था, पर उसकी मौजूदगी मेरे मन में खौफ की जगह उम्मीद पैदा कर रही थी। एक भयंकर फुफकार के साथ साथ शेर की गुर्राहट की मिली जुली आवाज उस कमरे की दीवारें कपा रही थी। शूरा को प्रणाम करो, आज से हर साधना में और हर मुसीबत में ये तुम्हारी मदद करेंगे, पर भूल कर भी इनकी इजाजत लिए बिना कोई तंत्र साधना मत करना, वरना तुम्हारा हाल भी उन 2 भटकते मुर्दों जैसा हो जाएगा जिन्होंने शूरा सिद्ध करने के कुछ समय बाद ही शूरा को बिना बताए एक भयंकर साधना करने की भूल की थी। इससे पहले कि मैं कोई हरकत करता, दोस्त बाबा के वीर की सर्द आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने जमीन पर दंडवत लेटकर शूरा के खौफनाक वजूद को प्रणाम किया और इसके बाद सर उठाया तो कमरा खाली था। अचानक मन से सारे डर खत्म हो गए थे और मन और शरीर दोनों में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। अगली सुबह तैयार होकर मैंने कमरे में मेज पर रखा नाश्ता किया। सामान लेकर बाहर निकला तो अभी भी वहीं किसी हवन कुंड से यज्ञ का धुआं उठता दिखाई दे रहा था। मैंने मुड़कर दोस्त बाबा की झोपड़ी की ओर देख सादर प्रणाम किया और अपनी गाड़ी में बैठ वापस अपने सफर को चल पड़ा।